हेलो बच्चों। तो अब हम काइनेमेटिक्स में फ्री फॉल की तरफ चलते हैं। तो क्लास +1 का काइनेमेटिक्स का चैप्टर चल रहा है। और फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी के अलोंग नीचे गिरना। फ्री फॉल में हम ऑब्जेक्ट्स को रिलीज़ करेंगे फ्रॉम सम हाइट। ठीक है, लाइक सपोज करो कि मेरे पास ये एक हाइट है बिल्डिंग की और मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेशन इसमें होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ किस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इसमें कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर हाइट पे फेंका है, किसी एंगल पे फेंका है, तो वो कितनी देर में वापस नीचे गिरेगी या कितनी देर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। तो अगर तो हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे से थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, इस तरह से सपोज करो हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है, तो इसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, u हमें गिवन होगी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जाएगी ऊपर की तरफ। ये सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, दैट मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट धीरे चलने लगती है। यहाँ से हमने इसको फेंका है पूरी तेज़ी से और ये यहाँ पहुँचते 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 धीरे हो जाती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। वेलोसिटी 0, कुछ बिल्कुल जरा सी टाइम के लिए ये वेलोसिटी 0 होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर से नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ से तो हम अलग अप्रोच से चलते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अलोंग आती है, तो यहाँ जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो 0 मानी जाती है, और यहाँ पहुँच के उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। ओके, तो अब इसमें एक और फैक्टर यूज़ होता है कि टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टाइम टू रीच ग्राउंड। ठीक है, इसको टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी बोलते हैं, यानी कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा और नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट को 6 सेकंड लगे हैं नीचे वापस आने में, यानी कि मैंने उसको फेंका, फेंकने के बाद वो 6 सेकंड बाद नीचे आई, तो ऑब्वियसली इसको 3 सेकंड ऊपर जाने में और 3 सेकंड नीचे आने में लगे होंगे। ठीक है, तो और क्या क्या है हमारे पास इक्वेशंस हैं, जो काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं फ्री फॉल में। हमारी पहली इक्वेशन थी v = u + at, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। ओके, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप, तो इसका u क्या होगा? 0। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा? gt इफ़ ड्रॉप। और अगर ड्रॉप नहीं की है, जैसे हमारे पास यहाँ इस कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, तो मेरा जो हाईएस्ट पॉइंट तक का जो टाइम निकलेगा वो कैसे होगा? जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी वो 0 होगी, और u कुछ ना कुछ होगी, और ये होगी -gt। ठीक है, अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो u = gt, और जो टाइम निकलेगा वो होगा u/g। ओके, तो इस तरह से हम इस इक्वेशंस को चेंज करते हैं। हमें एक्सेलरेशन की जगह g पुट करना है, और g प्लस होगा या माइनस वो ये देखना है कि कैसा मोशन है। अगर तो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अलोंग आ रही है, a = +g इफ मूव टुवार्ड्स अर्थ, और a = -g इफ मूव अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, और कुछ और इक्वेशंस है मेरे पास, लाइक सेकंड इक्वेशन s = ut + ½ at²। अगर ये फ्री फॉल में हमें इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो s हमारे पास हाइट होगी, और u अगर गिवन होगा, अगर तो हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो होगा, अदरवाइज ये 0 हो सकता है अगर ड्रॉपिंग की बात करें तो ut + ½ gt²। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन v² - u² = 2as, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाती है v² - u² = 2g। तो ये हमारी फ्री फॉल की इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो फ्री फॉल के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे हमें, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको दिखाएंगे भी आगे करके।
ठीक है, तो दीज इक्वेशंस आप इनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स अपने आप देख सकते हैं।